बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। ये देखिए, ये आप यहाँ मोटरसाइकिल देखिए, मोटरसाइकिल टूटा हुआ है, गिरा हुआ, आपको देखिए नजर आएगा। यहाँ विवाद का जड़ देखिए, अब यहाँ देखिए खून के धब्बे आपको ये साफ तौर पे देखने को मिलेंगे। जो यहाँ खून का धब्बा पूरा गिरा हुआ है। इतिहास गवाह है कि लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं तो सामाजिक उपद्रव होता रहा है। ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। कौन दिया उनको अधिकारी, भाजपा वाले गुंडे को? पांचवें चरण के चुनाव में बिहार की सारण लोकसभा सीट सुर्खियों में बन गई है, क्योंकि सारण के चुनावी रण में खून की होली खेली गई। नारेबाजी और विरोध से शुरू हुआ विवाद फायरिंग तक पहुंचा और खून के छींटों से सहम उठा सारण। खूनी हिंसा में आरजेडी के 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी थी, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। पूरे विवाद की जड़ में एक वीडियो है जिसमें सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य दिखाई दे रही हैं। रोहिणी बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं और बीजेपी आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल यह है कि सारण को लहू से लाल किसने किया? 3 मिनट 42 सेकंड का वीडियो शुरू होता है तो एक पोलिंग बूथ पर कुछ लोगों के बीच में लालू यादव की बेटी और सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य सफेद सलवार सूट और गुलाबी दुपट्टे में दिखाई देती है। रोहिणी के पास पुलिस के कुछ जवान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ भीड़ है जो वीडियो बना रही है और रोहिणी इशारा करके कह रही हैं कि आओ। इसके बाद पुलिसकर्मी और कुछ अफसर भीड़ को समझाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक नारेबाजी शुरू हो जाती है। वीडियो बना रहे हाथ हिलना शुरू कर देते हैं। अफरा तफरी का माहौल बनने लगता है और शोर शराबा शुरू हो जाता है। भीड़ बूथ की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ मौजूद लोग रोहिणी आचार्य को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वीडियो में रोहिणी पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए जा रहे थे। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं, बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बूथ नहीं छपाएगा। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। दरअसल रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 318 पर पहुंची थी। यहीं पर बूथ नंबर 319 भी है। बीजेपी समर्थक पहले बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हैं और एक बार फिर से नारेबाजी करने लगते हैं। गरमाते हुए माहौल और नारेबाजी के बीच बूथ पर खड़ी रोहिणी आचार्य के पास उनकी गाड़ी पहुंचती है। गाड़ी में सवार होने से पहले रोहिणी लोगों को जाने का इशारा करती है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन रोहिणी आचार्य की गाड़ी मौके से रवाना होती इसके पहले ही वहाँ मार और गालियों जैसे शब्द सुनाई देने लगते हैं। जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग। मैं ये बोल सबके सबके मार, सबके मार, सबके मार, सबके मार करके मार, सबके मार। बीच चौराहे पर बाइक खड़ी कर दी जाती है और हाथ में लाठी डंडे भी दिखाई देने लगते हैं। मारेगा के दरिया ना इधर के का मार वो दरिया कोई मुझे क्या बोलता मैं कौन हो
तस्वीर के इस हिस्से को देखिए जहां भीड़ के बीच गुत्थम गुत्था चल रही है। गर्मा गर्मी और गाली गलौज के बीच दो पक्षों को टकराने से फिलहाल रोक लिया जाता है और फिर रोहिणी की गाड़ी वहां से निकल जाती है। ये 3 मिनट 42 सेकंड वाले वीडियो का पूरा हिस्सा है जो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू देखिए जो 34 सेकंड के वीडियो में कैद है। इसमें रोहिणी सफेद शर्ट पहने एक शख्स को बार बार बूथ पर नहीं आने की बात कहती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। कहा जा रहा है कि रोहिणी इस बूथ पर 2 बार पहुंची थी। साथ में लालू यादव के पीए रहे भोला यादव भी मौजूद थे। रोहिणी जब दूसरी बार पहुंची तब टकराव हुआ। मौके पर एसपी से लेकर कलेक्टर तक पहुंच गए थे। एबीपी न्यूज़ भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और लोगों से बात करके सच जानने की कोशिश की। और अपने समर्थकों को उकसा करके चली गई। काफी तनावपूर्ण माहौल हो गया। फिर दोबारा 5:30 बजे वो आई अपने 25-30 समर्थकों के साथ, सीधे बूथ में घुस गई और अपने समर्थकों को उकसाई है। किस बात को लेकर झड़प शुरू हुई? वो कह रही थी किसी तरह बूथ किसी तरह डिस्टर्ब हो जाए, यहाँ पोलिंग नहीं हो। ये आप देख सकते हैं, इनको मारा गया है। ये कपार देखिए इनका फटा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए। सोमवार यानी 20 मई को सारण लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा था और मतदान के दिन ही तेलपा बूथ पर माहौल बिगड़ने लगा था। सोमवार शाम की तस्वीरें बता रही हैं कि माहौल ठीक नहीं था, बावजूद इसके एहतियात नहीं बरती गई। रोहिणी आचार्य के साथ दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की दुर्घटना किया गया। अगर प्रशासन कल की घटना से सतर्क होता तो आज ये मौत नहीं होता। इसकी पूरी घटना की जिम्मेदारी सारण जिला प्रशासन है। पुलिस अगर वाकई सोमवार शाम से इलाके में सक्रिय होती तो शायद मंगलवार सुबह गोलीकांड की घटना नहीं होती। यहाँ पर एक बूथ में एलिगेशन था कि ये लोग फर्जी वोटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को लेकर ये घटना हुई थी। दोनों पक्षों के बीच में नारेबाजी और कहासुनी और थोड़ी पथराव भी हुआ। उसी घटना की प्रतिक्रिया को लेकर आज सुबह सामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर फायरिंग की गई, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता आशुतोष छपरा के उस भिखारी चौक पर मौजूद थे जहां हर तरफ बस खून के छींटों से चौराहा रंगा हुआ था। भिखारी ठाकुर चौक का पूरा इलाका आप देखिए, यहीं पे पूरी घटना हुई। इधर देखिए आप, इधर हमारे बाएं तरफ देखिए पूरी पुलिस की फोर्स है, आपको नजर आएगी। ये देखिए, ये आप यहाँ मोटरसाइकिल देखिए, मोटरसाइकिल टूटा हुआ है, गिरा हुआ, आपको देखिए नजर आएगा। यहाँ विवाद का जड़ देखिए, अब यहाँ देखिए खून के धब्बे आपको ये साफ तौर पे देखने को मिलेंगे, जो यहाँ खून का धब्बा पूरा गिरा हुआ है। पूरी पुलिस फोर्स यहाँ देखिए बढ़ाई जा रही है। डीएमएसपी जो है लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ लोग चाय पीने के लिए चाय की दुकान पर पहुंचे थे। इसी बीच एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को धक्का दे दिया और इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि इतनी बड़ी घटना हो गई। छपरा की खूनी हिंसा में जिन लोगों को गोली लगी वो आरजेडी के समर्थक हैं। गोली चलने की सूचना मिली तो आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य पटना के पीएमसीएच पहुंची और बीजेपी को हिंसा का जिम्मेदार बताया। ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया। सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है। रोहिणी आचार्य बीजेपी समर्थकों पर आरोप लगा रही हैं। पुलिस ने भी गोली चलाने के आरोप में रमाकांत सोलंकी नाम के बीजेपी समर्थक को गिरफ्तार कर लिया है। छपरा शहर और सारण जिले में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और जिले में 2 दिन के लिए इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का अमला नजर रखे हुए है। बूथ कैप्चरिंग का आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वीडियो बनाकर लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य उनके ऊपर लगा रहे थे, जिसके बाद उस वीडियो को लेकर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं हुई, जहां दोनों ही गुटों के बीच एक बार फिर झड़प देखी गई और झड़प के बाद कई राउंड जो गोलियां हैं वो चली और एक व्यक्ति की जान जानी निश्चित तौर पर बताता है कि बड़ी घटना है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस वक्त हम भिखारी ठाकुर चौक पर मौजूद हैं जहां पर यह घटना हुई थी और देखिए इस
पूरे इलाके को छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि माहौल शांत हो गया है, लेकिन बिहार में हुई इस चुनावी हिंसा में बीजेपी बनाम आरजेडी का युद्ध तेज हो गया है। सारण से बीजेपी के उम्मीदवार हिंसा को आरजेडी की हार की बौखलाहट बता रहे हैं। कल पूरे दिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग जहां जहां मौका मिला वहां तांडव करते रहे। कितने लोगों को मारा, कितने लोगों के हाथ तोड़े। कैंडिडेट को कोई अगर शिकायत करना हो तो चुनाव आयोग को करेगा, ऑब्जर्वर को करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर को करेगा। हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम हथियार लेके मेरे सिपाहियों के साथ हम किसी बूथ में घुस जाएं। जिन पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में डेरा डाल दिया था, वो पप्पू यादव पूरी घटना पर आरजेडी का पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल जो घटना घटी और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को मां बहन की गाली दी गई, वो आपकी भी बहन और बेटी है। एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही थाली के पहलू हैं ना आप लोग। फिर समाज को क्यों बांटते हैं? फिर आम आदमी शिकार क्यों होता है? आरजेडी और बीजेपी दोनों ही सारण में एक दूसरे की हार को हिंसा की वजह बता रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है। हम जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो हम भी गए थे, तो बीजेपी के समर्थक उठ कर रहे थे, उनके बूथ। लेकिन सवाल ये है कि सारण के रण में कौन ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी के बीच छिड़ी जंग में कौन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 लाख वोट से जीतेंगे, एक बार लिख लीजिए ना। दरअसल सारण 2024 लोकसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक है, क्योंकि सारण का रण जीतने के लिए लालू यादव ने सिंगापुर से अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को बुलाया है। रोहिणी सबसे पहले लालू यादव को किडनी डोनेट करने के बाद चर्चा में आई थी। रोहिणी आचार्य लालू यादव के 9 बच्चों में से दूसरी संतान है। लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती है। मीसा के बाद रोहिणी और रोहिणी के बाद लालू की 4 बेटियां हैं। और अब 44 साल की रोहिणी आचार्य का पॉलिटिकल डेब्यू हुआ है, क्योंकि इससे पहले रोहिणी आचार्य ने ना तो कभी चुनाव लड़ा था और ना ही कभी चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था। लेकिन रोहिणी को सीधे पिता की विरासत को वापस पाने का जिम्मा मिला है। 1977 में सारण सीट का नाम छपरा था। पहली बार लालू छपरा से लोकसभा पहुंचे थे। 1990 में जब लालू सीएम बने, उस वक्त भी वो छपरा से ही सांसद थे। लेकिन मौजूदा वक्त में इस सीट पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं। राजीव प्रताप रूडी बार बार याद दिला रहे हैं कि कैसे लालू यादव के वक्त से इस सीट पर हिंसा का सहारा लिया जाता रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का तो ये तो तरीका ही है, जब हारने लगता है तो बूथ कैप्चरिंग करने के प्रयास करता है। लेकिन हम लोग राजीव प्रताप रूडी तो बिहार में लालू जी से लड़ती रही है ना, तो अब आए लोग अपने मैदान में। इस तरह से बूथ पर हमला किया जा सकता है, गरीबों को मारा पीटा जाता है, गरीबों को बूथ पर जाने से रोका जाए, इसीलिए तो बिहार में उनकी हार होती है। लालू यादव पहले भी सारण सीट को वापस पाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नाकाम रहे। 2009 में लालू यादव सारण से आखिरी बार चुनाव जीते थे। चारा घोटाला में सजा मिलने के बाद लालू ने 2014 में सीट से राबड़ी देवी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को चुनाव में हरा दिया था। 2019 में लालू के समधी चंद्रिका राय भी इस सीट से हार गए थे। सारण लोकसभा सीट पर राजपूत और यादव वोटरों की तादाद बहुत ज्यादा है। राजपूत वोटर यहाँ बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के साथ दिख रहे हैं, तो यादवों की गोलबंदी रोहिणी आचार्य के साथ। जनता ने फैसला कर दिया है। 4 जून को मालूम चलेगा कि सारण के रण का विजेता कौन बना।
फिलहाल तनावग्रस्त इलाके में पुलिस का सख्त पहरा है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है पूरा पुलिस प्रशासन।